खर्चा पानी करने के लिए पैसा नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई वकील साहब तो करप्शन की बात कर रहे हैं। भाई मैं करप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरीके के मामलों में हमारा डिपार्टमेंट करप्ट है ही, और इस तरीके से गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को निचली टेबल से ऊपर अधिकारी की टेबल तक पहुँचाने के लिए या तो आपको सोर्स या आपको पैसों का खर्चा जरूर करना होगा, फिर चाहे आपके पास कोई भी वैलिड रीजन हो। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में वैलिड रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो अब अगला जो वैलिड रीजन है वो ये है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपका कोई पेट्रोल पंप है या आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें कि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, और उस कैश को कैरी करने के लिए या सेव करने के लिए आपको गन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले उस गन को रखने के लिए आपको इसी पर्पज से गन लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ये रीजन भी एक वैलिड रीजन की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने बिजनेस से संबंधित अपने इस रीजन को प्रूव करना होता है। इसको प्रूव करने के लिए आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बैलेंस शीट, ITR या इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी डिपार्टमेंट के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको वेरीफाई करने के बाद अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो वो आपको गन लाइसेंस इश्यू करने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि यहाँ पर भी आपको सब कुछ प्रूव करने के बाद अगर आपके पास कोई मंत्री मंत्रालय की अप्रोच है, देने के लिए पैसा है, तो ही आपको उनके द्वारा परमिशन दी जाएगी, वरना आपको गन लाइसेंस के लिए परमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, या फिर ये कहें कि इम्पॉसिबल है। अब साथियों, इस कड़ी में अगला जो वैलिड रीजन माना जाता है वो है कि एप्लीकेंट के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, और उसकी सेफ्टी के लिए आपको गन के लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूं कि जो एप्लीकेंट इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड की रीजन को शो करते हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेंट के नाम पर 120 बीघा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, और उस एग्रीकल्चर लैंड में जो खेती हो रही है उन फसलों की सुरक्षा के लिए, गश्त के दौरान जंगली जानवरों से होने वाले जान के खतरे की सेफ्टी के लिए उसको गन का लाइसेंस चाहिए होता है। वैसे तो ये रीजन सबसे ज्यादा सॉलिड माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए इस रीजन को प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही जो एप्लीकेंट इस रीजन को प्रूव कर देते हैं उनके लिए गन लाइसेंस को बनाने का अप्रूवल मिलना काफी आसान हो जाता है। अब साथियों, ये थे गिने चुने कुछ ऐसे वैलिड रीजन जो कि किसी गन लाइसेंस एप्लीकेशन के फाइल के लिए बहुत ही वैलिड माने जाते हैं। इसके अलावा मोटे मोटे शब्दों में कुल मिला के मैं आपको एक बात साथ में ये भी बता दूं कि अगर एप्लीकेंट के पास कोई मंत्री मंत्रालय, किसी MP या MLA की कोई ऐसी अप्रोच है और थोड़ा संबंधित अधिकारियों को घूस देने के लिए पैसा है, तो फिर उसके पास कोई भी रीजन हो, उसका गन लाइसेंस बड़ी ही आसानी से बन जाता है। और मैं यहाँ किसी मंत्री या मंत्रालय को टारगेट नहीं कर रहा, ये वो करवा सकते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप भी इस बात को जानते होंगे कि किसी चौक पे खड़ा एक ट्रैफिक हवलदार घूस लेके ही गाड़ियों को छोड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो गन लाइसेंस है। इसके अप्रूवल के लिए आपके पास किसी मंत्री मंत्रालय की अप्रोच या उन अधिकारियों की जेब भरने के लिए पैसा